हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस एम चेरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एक पिका डेक रीडिंग है। और इस डेक में आपको देखना है इस रीडिंग में कि जो भी आपकी पर्सन है वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो यहाँ पर मैं दो डेक लेकर बैठी हुई हूँ, ठीक है, डेक 1 एंड डेक 2। तो इन दो डेक में आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से कनेक्ट करेगी। तो आपको क्या करना है गाइस कि सबसे पहले 5 टू 10 सेकंड का मेडिटेशन कीजिएगा, उसके बाद आप इस रीडिंग को देखना स्टार्ट कीजिएगा। और आपका जो भी क्वेश्चन है कि भाई आपसे जो आपका पर्सन है वो कितना प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता भी है कि नहीं करता है, तो ये जो चांस है वो ये जो चीज़ है आपको पता चल जाएगी। बिल्कुल आपके लक के अकॉर्डिंग जो है मैं कार्ड निकालूंगी और आपके लक के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम कि भाई आपका जो पर्सन है वो आपसे कितना प्यार करते भी हैं कि नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो कितना करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। और जब तक आपका ये जो डेक 1 है, आई एम सो सॉरी, डेक 2 है, मैं उसे यहाँ पर रख देती हूँ ताकि जब हम इसको लेंगे, ठीक है, तो इसको मैं ले लेती हूँ गाइस। और दूसरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी गाइस कि ये जो टैरोट कार्ड होते हैं इनको सन बेस पर देखिएगा। और मून साइन किसी भी से भी देख सकते हैं, विनस साइन, बट मैं जैसे अब की बताती हूँ आपको कि आप एनर्जी जो है वो रेजोनेट होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको देखना है ये रीडिंग। अगर आपको लग रहा है कि अरे एनर्जी तो रेजोनेट हो ही नहीं रही है, मैच हो ही नहीं रही है, तो आप नहीं देखिएगा। अगर आप मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, फिर आप इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो आपने अपना डेक सेलेक्ट कर लिया होगा। अब हम चलिए देख लेते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, कार्ड को मैंने सफल कर लिया है गाइस। थोड़ा सा मैं और कर लूँ ताकि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आए आपके लक के अकॉर्डिंग, और आपका जो पर्सन है पता चल जाए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा गाइस, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि ये एक जनरल रीडिंग है। जैसे कि आपको सभी जानते हैं ये जनरल रीडिंग है, और जनरल रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ जो है, सारे लोगों के साथ जो है वो कनेक्ट करें। तो अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो ठीक है, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं जनरल रीडिंग को आप सभी के साथ रेजोनेट करके दूँ, मैच करके दूँ। बट मैं कोशिश कर सकती हूँ गाइस, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको अपनी बिल्कुल इंडिविजुअल रीडिंग करानी है, आपको अपने पर्सन की डिटेल देकर, अपनी डिटेल देकर रीडिंग करवानी है, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग मुझसे करवानी है तो आप जो है वो करवा सकते हैं, बट सर्विस जो होती है उसका चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखकर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि जब भी आपको पर्स रीडिंग कराना है तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। एंड हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं गाइस, ठीक है, कि भाई आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं। चल, तो मेरे पास कार्ड है चैरियट का। फर्स्ट में चैरियट का कार्ड चेंज बता रहा है गाइस। चलिए देखते हैं क्या चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं, अगर आपके प्यार के बीच में कोई आ रहा होगा तो मैं वो भी चीज़ों को क्लियर करने वाली हूँ गाइस। आज सारा कुछ आपको बताने वाली हूँ कि आपके रिलेशनशिप के बीच में या आपकी लव लाइफ के बीच में अगर वो आपसे प्यार भी करते हैं, और अगर आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा आ रहा है, तो मैं आज आपको वो भी क्लियर करने वाली हूँ ताकि बिल्कुल क्लियरिटी जो है आपको मिल जाए गाइस। ओके, 3 ऑफ कप्स। एनर्जी जो है मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है। 5 टू 10 सेकंड का मेडिटेशन कर लीजिएगा प्लीज़, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहता है एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए। कार्ड जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द हैंगमैन, 2 of wands and 3 of pentacles. Okay, ace of wands and 3 of wands, but the tower का कार्ड है reunion. ओके, चलिए गाइस। ओके, डेक को 1 से हम स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने डेक 1 लिया है, देखिए बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मुझे इस टाइम पर आ रही है। आपने आई होप सो मेडिटेशन अच्छे से किया होगा। बहुत सारे लोगों की एनर्जी जो है मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ, बट कुछ कार्ड ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, मुझे ऐसी वाइब्स मिल रही है कि जो मैं आपको
एकदम से नहीं बता सकती हूँ, बट वन बाय वन स्टेप करके मैं आपको सारा कुछ क्लियर करने वाली हूँ आज। चलिए, देखिए मुझे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कार्ड एक तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वाला कार्ड जो है मुझे अपने आप में कहानी बता रहा है, समझा रहा है, मुझे बता रहा है इस चीज़ को कि भाई क्या-क्या चीज़ें जो है वो हो सकती हैं, क्या-क्या हो रहा है इस टाइम पर, सिचुएशन क्या है। देखिए एक्चुअली क्या है कि आपका जो पर्सन है इस टाइम पर, हो सकता है कि जो करंट सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की दिख रही है, वो आपकी और उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर मैं बोलूँ तो कहीं न कहीं कुछ रिलेशनशिप में गड़बड़ चल रही है। मतलब पूरी तरीके से ना तो बात हो रही है, मतलब आपको हमेशा कन्फ्यूज़न हो रहा है अपने लव रिलेशनशिप में, और दूसरे आपका जो पर्सन है वो हैंगमैन वाली पोजीशन में है इस टाइम पर। कहीं भी है, जहाँ पर भी है, मूव ऑन हो गया है आपसे, या ब्लॉक अनब्लॉक वाली स्थिति आ रही है, काफ़ी दिनों से आपने नहीं बोला है, उनसे बात नहीं की है। तो यहाँ पर मुझे एक हैंगमैन वाली पोजीशन उनकी दिख रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। देखिए क्या हो रहा है, इस ये वाला जो कार्ड है इसमें क्या चीज़ आ रही है, देखिए हैंगमैन है। देखिए उनके माइंड में क्या हो रहा है, उनके साथ कहीं न कहीं किसी चीज़ की इन्वॉल्वमेंट आ रही है इस टाइम पर। देखिए मेरे पास जो कार्ड है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का भी है एंड क्वीन ऑफ वेंट्स का भी है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड है, तो कहीं न कहीं ये कार्ड हमें बताते हैं कि जो पर्सन है वो घिरा हुआ फ़ील कर रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से फ्री नहीं है इस टाइम से। फ्री आप समझ लीजिए, जैसे वो माइंड से पूरी तरीके से फ्री नहीं है। बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि हम किसी के साथ अपनी जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, या आज भी अगर वो उनका और आपका रिलेशन नहीं है इस टाइम पर, जैसे मान लीजिए मुझे जो दिख रहा है कि आपकी जो स्थिति है रिलेशनशिप की वो वीक हो रही है इस टाइम पर, मैं देख रही हूँ। कहीं न कहीं कुछ ना इन्वॉल्वमेंट आ रही है, ब्लॉक अनब्लॉक वाली पोज़ीशन हो रही है, आपने उनसे बात नहीं की है काफ़ी दिनों से, उन्होंने आपसे बात नहीं की है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैरिज के लिए भी अगर आपने बोला होगा तो मैरिज जो है प्रॉपर तरीके से आपकी जो है वो मुझे यहाँ पर होती हुई नहीं दिखाई दे रही है इस टाइम पर। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपको क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि भाई जब सारी बातें ऐसी हैं तो फिर वो हमें प्यार क्या करेंगे? देखिए ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमारी लाइफ़ में ऐसी बाउंडेशन हो जाती हैं, या इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जिनसे हम चाहते हुए भी अपना प्यार जो है वो इज़हार नहीं कर सकते सामने वाले बंदे के सामने। तो ये चीज़ें जो है इस टाइम पर आपके पर्सन जो है फ़ील कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसीलिए उनके पास उनका जो कार्ड आया, उनकी तरफ से जो कार्ड आया उसे हैंगमैन वाला कार्ड हम इसीलिए बोल रहे हैं। देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कहीं न कहीं कोई न कोई इन्वॉल्वमेंट है आपके बंदे के पास, यानी कि पर्सन के पास कहीं न कहीं किसी चीज़ में वो घिरा हुआ है। कभी-कभी कुछ हो जाता है गाइस, जैसा कि कहीं न कहीं, क्योंकि मुझे इस टाइम जो ये दिखाई दे रहा है कार्ड थ्री ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि साफ और साफ यही बता रहे कहीं न कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो बहुत तेज़ी से आपके पर्सन को अपनी तरफ जो है वो या तो अट्रैक्ट बोलेंगे, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अपनी तरफ खींच रही है, ये भी बोल सकते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ मोड़ करने के लिए सारे हथियार या सब कुछ जो है वो कर सकती हैं, जो चीज़ वो कर सकते हैं अपनी तरफ खींचने के लिए आपके पर्सन को, वो कर रहे हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स का। दूसरी चीज़ है क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड है। तो क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड जब भी आता है जब थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, और बहुत ज़्यादा क्लेवर पर्सन की भी ये आती है कि भाई कोई बहुत ज़्यादा क्लेवर पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जिसकी हो रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप में, यानी कि आपके और आपके पर्सन के बीच में, लव लाइफ में या मैरिड लाइफ या जो भी रिलेशन है आपका, आप दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा क्लेवर पर्सन है जो नहीं चाहता कि आपका और उनका साथ जो है वो बना रहे, या फिर आपका और उनका जो साथ है वो लॉन्ग टर्म तक चले, आगे चले। ये भी हो सकता है कि वो बंदा नहीं चाह, अगर आप मैरिज करने जा रहे हो तो ये भी हो सकता है कि वो बंदा नहीं चाहता कि आपकी और उनकी मैरिज जो है वो फिक्स हो, या मैरिज जो है वो हो। तो यहाँ पर मुझे सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है कि देखिए पर्सन का दिल जो है वो पूरी तरीके से आपका है, मैं नहीं मान सकती। चरित्र का कार्ड है, कहीं न कहीं मुझे चेंज दिखाई दे रहा है उनकी लाइफ़ में, आपके पर्सन की लाइफ़ में। देखिए आपका पर्सन जो है, मैं पूरे तरीके से आपको समझा देती हूँ, यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। पर्सन जो है वो उनके दिल के किसी भी कोने में कहूँ मैं, या फिर पूरे दिल में कहूँ, आपकी जगह है, और जो आपकी जगह है वो कोई जगह उनकी नहीं ले सकता है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। क्योंकि देखिए जगह जो है वो कभी हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, जगह जो है वो खुद से बनाई जाती है। तो आपके पर्सन ने जो आपके लिए जगह बनाई है वो खुद से बनाई है, क्योंकि जब आपका स्टार्टिंग उनके साथ रिलेशनशिप था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, आपको भी पता है। और जैसे कि मैं कार्ड में देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा लव था, मोहब्बत थी, वो किसी ने ज़बरदस्ती नहीं डाली थी, वो जब वो अपने आप ऑटोमेटिक, मतलब क्या बोले, नेचुरल था वो सारी चीज़ें। बट अभी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो उन्होंने किया है, वो उन्होंने ज़बरदस्ती का, एक कहते हैं ना ज़बरदस्ती किसी चीज़ को पकड़ना, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, तो वो सेम टू सेम सिचुएशन थर्ड पार्टी सिचुएशन की हो रही है। तो वो इन्वॉल्वमेंट जो है इसकी वजह से वो
ऐसा नहीं है कि उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन से अभी इस टाइम वो इन्वॉल्व नहीं है, इन्वॉल्व हैं, बट आपका जो पर्सन है वो रह रहकर आपकी हर चीज़ को समझ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी बात नहीं हो रही हो, उनसे काफ़ी दिनों से बात नहीं हो रही, बट वो इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं कि आप में और आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या डिफरेंस है। वो आपके प्यार को, वो आपकी मोहब्बत को बहुत अच्छी तरीके से इस कार्ड के अकॉर्डिंग में मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो है अच्छी तरह आपकी मोहब्बत को समझ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा आज का जो टाइम है, अगर मैं करंट फीलिंग आपके पार्टनर की बताऊँ तो करंट फीलिंग में आपका जो पर्सन है वो भले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, बट दिल में जो जगह है, वो जो होते हैं ना रिस्पेक्ट वाली जगह, जो हम किसी को बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं, हम चाहते हैं दिल से बहुत ज़्यादा हमारे करीब हो कोई भी इंसान, कोई पर्सन, तो वो वाली जगह आपके पर्सन की आपके दिल में है, उनके दिल में है आपके लिए। यस, तो ये सारा सिचुएशन देखिए, जो ये वाला कार्ड है हुआ रीयूनियन का, यानी कि टावर का कार्ड। ये कार्ड जब ही आता है जब हमारा दिल किसी के पर बहुत ज़्यादा हम उसके बारे में सोचते हैं, जब हम किसी को बहुत दिल से अच्छा मानते हैं। मतलब समझिए जैसे कि मान लीजिए हो जाता है कि भाई देखिए आपका और उनका बात नहीं हो रही है, बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है, लाइफ अनबैलेंस हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बट उसके बाद भी कितनी भी लड़ाई हो, कितने भी झगड़े हों, या कितनी भी दिनों से बात ना हो, लेकिन सच्चाई कभी नहीं छुपती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के माइंड में इस चीज़ को, उनको पता है कि जो आप हैं वो कोई और नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि वो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि आप क्या है और थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है। तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट है, आपके लिए लव है, आपका आपके लिए इमोशनल अटैचमेंट है, जो कि साफ दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स में। तो वो जो ये जो कार्ड आया हुआ है मेरे पास इस टाइम पर, द टावर का कार्ड, तो ये कार्ड जो है बार बार इसी चीज़ को बताता है कि पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं रीयूनियन करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो चाहने के बाद भी कि भाई वो आपसे रीयूनियन कर ले, या वो आपके साथ आ जाए, या वो अपना प्यार जो है आपको दिखा दे, या फिर उनको आपको बता दे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपके साथ ही सपने देख रहे हैं, आपके साथ ही ज़िंदगी देखना चाहते हैं, पर वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से वो उनकी ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। देखिए गाइज, इस टाइम जो मुझे फीलिंग आ रही है वो आपके पार्टनर की सिर्फ यही आ रही है कि यस, वो उनको मोहब्बत है, उनको प्यार है, अगर किसी से है तो वो आपसे है। रिस्पेक्ट अगर वो किसी की करते हैं तो वो आपकी करते हैं, क्योंकि देखिए सच्चा प्यार, असली मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, ट्रू फीलिंग हर किसी को पता होती है। ट्रू फीलिंग ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नहीं ला दी जाती है, ट्रू फीलिंग खुद से आती है, बाय नेचुरल ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपका प्यार अगर सच्चा है तो आपका पर्सन ज़रूर आपको याद कर रहा है। इस चीज़ को मैं बोल सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि जो फीलिंग आपके पर्सन की निकल कर आ रही है वो बहुत अच्छी है, बहुत इमोशनली है। इस चीज़ को मैं टैरो कार्ड के ज़रिए मैंने देखा और आपको एक-एक चीज़ बताई। अब डेक 2 हम देख लेते हैं भाई कि क्या है आपके पर्सन का हाल, वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि डेक 1 का मुझे जो दिखाई दिया सारा मैंने बताया कि उनके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं उनसे कहीं न कहीं, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से वो अपनी फीलिंग को अपनी फीलिंग को बता नहीं पा रहे हैं, सही तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं। बट कहीं न कहीं जो कार्ड हैं उनसे पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि वो जो है वो टावर का कार्ड है कि रीयूनियन वो ज़रूर करेंगे एक ना एक दिन। चलिए अब डेक 2 मैं स्टार्ट कर लेती हूँ भाई आपके पर्सन की फीलिंग। ओके, आपके पर्सन तो डेक 2 मुझे लग रहा बहुत तेज़ी से फीलिंग अपनी खुद से बता रहे हैं। लीजिए कार्ड मेरे सामने है, मैं और 2-3 कार्ड और ले लेती हूँ ताकि चलिए देखते हैं गाइस कौन से कार्ड आए हैं ये। ओके, 8 ऑफ कप्स। लीजिए पर्सन तो आपके बहुत सीरियस हो रहे हैं, मतलब बहुत सैड फील कर रहे हैं गाइस, क्या हुआ देखते हैं। चलिए ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत सैड फीलिंग आ रही है इस टाइम तो। 3 ऑफ वैंड्स, माय गॉड, ओ एम जी गाइस, 2 ऑफ ये जो कार्ड्स हैं, एक एक कार्ड्स आपको बता रहा है इस चीज़ को कि पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा उनकी जो फीलिंग आ रही है इस टाइम से, बहुत अटैचमेंट जो है वो शायद बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपसे, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा अटैच है आपसे वो। चलिए देख लेते हैं गाइस। अभी तो मेरे पास 3 कार्ड्स आए हैं और 3 कार्ड्स में फीलिंग बहुत सैड आ रही है। और स्टार्टिंग की रीडिंग स्किप मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि इस रीडिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें जो हैं मैंने स्टार्टिंग में बता दी हैं, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके माय गॉड, 4 ऑफ कप्स गाइस, क्या हो रहा है ये। 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, 2 ऑफ सोर्ड्स। अब मैं क्या बताऊं डेक 2 आपको, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। ये तो
मैं मान ही नहीं सकती कि पर्सन आपको प्यार नहीं करते। आपके पर्सन तो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट। वो तो इतना दुखी हो रहे हैं आपके लिए कि बस सारे कार्ड जो है कि कार्ड जो है वो ये बता रहे हैं कि भाई उनसे ज़्यादा प्यार तो शायद ही आपको कोई करता हो इस टाइम पर। मेरे पास तो एक कार्ड ऐसा नहीं आया है जिसमें ऐसी फीलिंग ना हो। आपके पर्सन जहाँ भी हैं, जो भी हैं, मैं इतना बता सकती हूँ डायरेक्ट टू कि वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर आपको याद कर रहे हैं। इस टाइम पर उनको लग रहा है कि बस आप जो हो उनकी सारी बातें सुन लो, सारी बातें समझ लो। कहीं न कहीं जो फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा सैड आ रही है। इस टाइम पर मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की जो फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा सैड आ रही है। बट पेज ऑफ कप्स, देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड जब हमारे पास आता है तो ये चीज़ को हमें बताता है कि भाई कुछ भी हो जाए पर्सन जो है वो रीयूनियन करके ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग कि भाई सैड हैं, दुखी हैं, तो जब ही आती है जब हम किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट होते हैं डेक्टू, तभी हमें ऐसी फीलिंग आती है कि भाई हमारा पर्सन जो है वो, देखिए ना आप खुद से इस कार्ड को देखिए। एक कार्ड आपको ये दिखाया था मैंने, जस्ट आप एक कार्ड ये देखिएगा एंड थ्री ऑफ बैंड्स देखिएगा, आपके फोर ऑफ कप्स देखिएगा। कहीं न कहीं फीलिंग जो आ रही है वो सैड की तो आ ही रहे हैं, बट थोड़ा-सा परेशान भी है गाइज़ आपके पर्सन। कहीं न कहीं उ उनके वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एलोन फ़ील कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं। हो सकता है कि उनका और आपका साथ जो है वो छूट गया हो, बहुत दिनों से आपने बात नहीं की हो, इस बीच उनकी ज़िंदगी में कुछ टेंशन जो है वो आ गई हों, जिसको वो किसी के साथ ऐसे बंदे की ज़रूरत है उनको इस टाइम की, जो उनको सपोर्ट करे, जो उनका साथ दे, और जो उनका ज़िंदगी को उनका मतलब कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा एलोन फ़ील करता है कोई बंदा, तो उसको एक ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि जो उसको उस परेशानी से निकाल दे, या फिर कोई ऐसा कंधा चाहिए होता है जो उसका सहारा बने, मतलब अपना सर रख ले, हम बोल दें कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। तो सही ना कहीं आपकी जो पर्सन है वो इस टाइप की फीलिंग आ रही है कि बहुत ज़्यादा सब कुछ होते हुए भी एलोन फ़ील कर रहे हैं, कहीं न कहीं दिक्कत में है, कहीं न कहीं परेशान है वो। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आकर उनकी ज़िंदगी में जो है तबाही मच गई, क्योंकि बहुत से पर्सन ऐसे हैं गाइज़, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे पास जब पर्सनल रीडिंग आती है तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के, जिनमें मैं खुद देखती हूँ इस चीज़ को कार्ड निकाल के कि भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से लाइफ जो है किसी और की बर्बाद हुई ना हो, बट पर्सन की लाइफ जो है वो ज़रूर डिस्टर्ब हो गई। तो ऐसे में जब थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं बहुत ज़्यादा क्लेवर हो या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ ऐसी हो कि जो लाइफ को एकदम डिस्टर्ब कर दे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो जो है वो आती ही हैं, और ऐसे में इंसान जो है वो फील भी करता है कि भाई जो है वो कहीं ना कहीं सब कुछ छोड़ने के बाद भी अकेला। तो इसमें आप जो कार्ड में देख रहे हैं टेन ऑफ सोर्ड्स, तो टेन ऑफ सोर्ड्स का जो ये कार्ड है वो इसी चीज़ को बताता है कि पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीप में जाते ना, कि जब हम बहुत ज़्यादा अकेले हो जाते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। हमें याद भी आ रही है आपकी, हम हमसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, बट हम आज इतने ज़्यादा अकेले हो गए हैं कि हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, हमें कोई ऐसा मिल नहीं रहा है जिसको हम इस तरह की अपनी फीलिंग बताएं। तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि इस पर्सन के पास कोई है नहीं उसको बताने के लिए, है उसके पास है, बट उसको वो बंदा नहीं मिल रहा है जिसको वो खुद से चाहता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो कहीं न कहीं ये फीलिंग है, या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर आपका बंदा आपके पास, आपके पर्सन आपके पास भी है, बट उसके बाद भी वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उसको थर्ड पार्टी सिचुएशन का डर है, जिसकी वजह से टेंशन है, जिसको बहुत ज़्यादा अकेलापन लग रहा है, सब कुछ होने के बाद भी वो ज़िंदगी में, क्योंकि टू ऑफ सोर्ट्स का भी कार्ड है, तो कहीं न कहीं आँख में पट्टी बाँध के होता है ना गाइज़, कि आँख में पट्टी बाँध के हम जो काम करते चले जाते हैं, उसके बाद फिर हम उसी काम के लिए टेंशन होती है। तो वो वाली चीज़ मुझे आपके पर्सन में दिख रही, तो कहीं न कहीं ये सिचुएशन जो है थोड़ी-सी, मैं यही बोलूँगी कि क्रिटिकल सी लग रही है मुझे, क्योंकि बंदा जो है, पर्सन जो है आपका बहुत ज़्यादा याद भी कर रहा है, और मुझे थोड़ा अकेलापन भी दिख रहा है, मायूस भी दिख रहा है। बट ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो जब पेज ऑफ कप्स का कार्ड होता है तो कहीं न कहीं इस चीज़ को ज़रूर बताता है कि भाई चलो, जो पर्सन है हमारा वो हमसे न्यू बिगिनिंग चाहता है, हमसे ये चाहता है कि भाई ज़िंदगी जो है वो आपके साथ ही बीते। तो ये जो चीज़ है वो, आप इस कार्ड को ज़रा ध्यान से देखिए, फोर ऑफ कप्स का कार्ड। ये वाला कार्ड जो है वो इस चीज़ को बताता है कि देखिए एक पर्सन कितना ज़्यादा शांत बैठा हुआ है, कितना ज़्यादा उदास बैठा हुआ है। गॉड उसके पास एक कप्स को लेकर आ रहा है और बता रहा है गॉड कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जस्टिस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं गॉड का ब्लेस तो है गाइस। और रीयूनियन जो है मुझे बहुत अच्छा आपका दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है वो मोहब्बत तो करते हैं, बट रीयूनियन आपके
साथ जो है वो करना चाहते हैं। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपको आपका आंसर मिल गया होगा। डेक 1 एंड डेक 2 आपके लक के अकॉर्डिंग कार्ड निकले हैं बिल्कुल। तो गाइज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए कितना रेज़ोनेट किया आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय।